भाईजान काला करमा वाला, ये वो काला करमा वाला कुकड़ है जो चिट्टे कुकड़ से भी जो है ना ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा महंगा है। ये अयाम शिबानी जी इंडोनेशिया की ब्रीड है, काले गोश्त वाली। ये पूरी दुनिया में सबसे महंगी और नायाब किस्म की ब्रीड है। इसका गोश्त पूरी दुनिया में सबसे महंगा गोश्त इसका पाया जाता है। आप अगर गूगल पे इंटरनेट पे सर्च करें मोस्ट एक्सपेंसिव फूड, तो आपको अयाम शिबानी का काला गोश्त नज़र आएगा। अच्छा, इस मुर्गी की अहमियत क्यों ज़्यादा है? इसकी अहमियत, एक तो ये रियर ब्रीड है, दूसरा इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके गोश्त में आयरन पाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो आयरन ज़्यादा होने की वजह से इस बहुत सारी बीमारियों का, इसमें क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। अरबी जो है ना बहुत शौक़ से खा रहे हैं इसको, अयाम शिबानी के गोश्त से। तो मतलब कि अरबी अगर शौक से खा रहे हैं तो पाकिस्तान में तलौर के बाद अरबियों को यहाँ पे देखा जा सकता है इस मुर्गी के लिए। वो अरबियों ने खुद भी खरीदी हुई है जी, इंडोनेशिया से पूरी पूरी दुनिया में अब जा रही है, यूरोप में जा रही है। तलौर की जगह जो है ना वो ले रही है जी काले गोश्त वाली ये मुर्गी। ठीक है, खैर कट आता है, मैं वो करा लूँगा। ठीक है जी, बस नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत लंबा हो जाना है। मैं तो बोलना चाहूँगा, मैं तो बोल ही जावांगा, मैंने तो सारा कुछ ज़ुबानी याद है। क्या मसला बनना के बारे में नहीं मैंने बटेर की, ब्रेलर वगैरह की, गोल्डन मिस्त्री की फार्मिंग करता रहा। उसके बाद अब यहाँ मैं जो है ना वो घर में गांव से लाहौर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ घर में मैंने रखी हुई थी सादा सी गोल्डन मिस्त्री मुर्गियाँ रखी हुई थी। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि आप घर में फार्मिंग कर सकते हो, तो मैंने घर में तो थोड़ी फैंसी मुर्गियाँ रख ली। रखते रखते ये सर्च किया करते करते मेरी नज़र से गुजरी आज से 2-2.5 साल पहले कि काले गोश्त वाली मुर्गी भी होती है। ये मेरे लिए एक तज्जब की बात थी। अभी भी कोई सुनेगा तो उसके लिए भी तज्जब की बात होगी जी कि गोश्त काला होता है। गोश्त काले की जब मैंने बात सुनी तो मेरे दिल में क्रेज़ पैदा हुआ। मैंने कहा जी ये लेनी है, ख़रीदनी है। बहुत महंगी थी तब, उसके बच्चे लिए, बच्चे लेके फिर उनको आस्ता आस्ता बड़ा करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 के लगभग जो है ना अयाम शिबानी की मुर्गियाँ मौजूद है। एग लेंगे, मैं इनके अंडे बच्चे सेल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो अच्छा, फैसल साहब, जब आपने इसका आगाज़ किया था उस वक्त आपने शुरू में कितने चूज़े लिए थे इसके? मैंने शुरू में थोड़े, मेरे पास तब फैंसी दूसरी मुर्गियाँ थी। मेरे पास ऑस्ट्रेलोप, फैंसी, बैंटम वगैरह वो सारी मुर्गियाँ थी। छोटे छोटे केज मैंने यहाँ छत पे बनाए हुए थे लकड़ी के और लोहे के। तब मैंने ये 4 चूज़ों से स्टार्ट किया था। 4 चूज़ों से स्टार्ट किया, फिर और ज़्यादा लिए और ज़्यादा लिए, लेते लेते अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी खासी ब्रीड है। अब तो मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, बाहर से भी मंगवा भी रहा हूँ, यूरोप से भी और इंडोनेशिया से भी हमारी शिपमेंट आ रही है इंशाल्लाह। फैसल साहब, चूज़े आपने ले लिए, अब उसके बाद इसकी जो खुराक है उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए कि आपकी स्पेशल खुराक होती है इनकी? नहीं जी, ये अयाम शिबानी जो है ना, जो अगर आपने गोल्डन मिस्त्री वगैरह रखी हुई तो बिल्कुल गोल्डन मिस्त्री की तरह ही इनकी परवरिश की जा सकती है। हार्ड ब्रीड है। सर्दियों और गर्मियों, आप छत के ऊपर देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है, लेकिन इनका किसी का मुंह नहीं खुला हुआ, कि कोई हौंक नहीं रही। बिल्कुल ईजी होके ये रह रही हैं। आप थोड़ा सा तो आपको केयर करनी पड़ती है ना सर्दी से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के। आप बिल्कुल जून की धूप में रख दें तो कहें कि ज़िंदा रहेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हार्ड ब्रीड है, ब्रॉयलर की तरह या फैंसी मुर्गी की तरह नाजुक नहीं है, बहुत हार्ड ब्रीड है। तो फीड के हवाले से आपने पूछा, फीड जो है ना वो आम फीड, आप इसको घर का बचा हुआ किचन वेस्ट, दाल दाना, हर चीज़ जो दे सकते हैं। हम 18 नंबर फीड भी दे रहे हैं, कमर्शियल फीड जो होती है वो फीड भी दे रहे हैं, और साथ देसी जो है ना वो दाना, खुराक और मसाला जात वगैरह वो भी देते हैं, ताकि इनकी सेहत जो इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर है। लहसन हम बहुत ज़्यादा देते हैं, लहसन और प्याज 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। चूज़ा जब लिया जाता है, हम अक्सर देखते हैं फार्मिंग के कि चूज़ा बीमार भी होता है, उसको बीमारियां भी आती हैं, तो उससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं? फिर इसकी कोई वैक्सीनेशन भी करते हैं? जी बिल्कुल, वैक्सीन हम तो वैक्सीन करते हैं। अगर आपने वैक्सीन छोटे लेवल पे किसी ने रखे हो, वैक्सीन ना भी करनी हो, तो लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह मिर्चों का जो है ना वो एक प्रॉपर इस्तेमाल करे। उनकी फ्लैशिंग यानी कि गुड़ चीनी वाला पानी उनको 2 हफ्ते 2 हफ्ते बाद डिवर्मिंग उनकी करवाते रहें तो बेहतर रहता है। अगर आप वैक्सीन ना भी करना चाहें, लेकिन हम करते हैं, करनी चाहिए वैक्सीन, एहतियात अच्छा होता है। बाकी शिफा मिन जानिब है, बीमारी अगर वैक्सीन के बाद भी अटैक कर सकती है वो अल्लाह ताला बेहतर जान लेती है। इस ब्रीड पे मौसम का कितना असर होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे गर्मी होती है तो वो भी शदीद है, सर्दी है तो वो भी शदीद होती है। आप अगर सर्दियों में इनके पिंजरे को रात को ढाँप दें, दिन को बेशक खुला भी हो तो कोई मसला नहीं होता। हमारा ऐसे ही होता है, ये हमने पर्दे लगाए हुए हैं, पर्दे रात को हम नीचे कर देते हैं, दिन को हम उठा देते हैं। दिन को तो बाहर खुली घूमती रहती हैं।
गर्मियों में इनके नीचे रेत मिट्टी बिछा देते हैं, उस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। सादा पंखा लगा होता है, पंखे के ऊपर हमने वो मिस्ट सिस्टम लगाया हुआ है, आपको बाद में दिखाते हैं। वो लगाया होता है फोक सिस्टम, उनसे जो है ना हवा में नमी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बड़े आसानी के साथ। और सबसे ऊपर हमने ये ग्रीन शेड लगाया हुआ है। ये ग्रीन शेड जो लगाया होता है वो सनलाइट को, धूप को डायरेक्ट नहीं आने देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। कभी कोई इतनी बड़ी मेट्रोलिटी नहीं होती, इक्का दुक्का तो वो मिल जाने वाला है, वो तो जी होता रहता है, जल्दी जानदार चीज़ होती है। हमने चूज़े की बात की, इसकी खुराक की बात की, इसकी हिफाजत की बात की। अब आते हैं कि जब ये अंडों के काबिल हो जाती है तो ये कितने अंडे देती हैं एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर? सर अंडों के बारे में इसके बड़ी अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अंडा काले रंग का होता है, काला नहीं होता है, इसका अंडा वाइट होता है। लेकिन इसका गोश्त तो काला होता गोश्त काला होता है, खून सुरख होता है, बाकी पर कल की हर चीज़ जो है ना बाकी काली होती है। गोश्त जो है ना वो काला होता है, खून सुरख होता है, अंडा वाइट होता है। अच्छा आगे अंडे कितने हैं? कुछ अफवाहें फैलाई जाती थी कि हफ्ते में 1 अंडा देती है, 2 हफ्तों में 3 अंडे देती है। मैंने 1 लाख रुपए का चैलेंज किया है, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी 15 से 20 अंडे एक मुर्गी नॉर्मली देती है। अच्छी डाइट दें अगर आप, तो अगर बिल्कुल डाइट ना दें तो थोड़े कम हो जाएंगे अंडे, लेकिन 15 से 20 हम ले रहे हैं अंडे अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में एक मुर्गी से। और ये अंडों की तो बात हो गई, अब अंडों से कमाई कितनी होती है ये भी तो बताएं। एक अंडा मार्केट में 1500 से 2000 का सेल हो रहा है। मार्केट इसकी सोशल मीडिया है। 1500 से 2000 का एक अंडा सेल हो रहा है। अगर उसी अंडों में से, ये एक मुर्गी का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 15 अंडे हो तो 1500 के हिसाब से आप लगा लें कितने के आपके अंडे तकरीबन 20,000 के अराउंड बोट बन जाते हैं। 1500 का एक अंडा? जी बिल्कुल, 1500 का इजीली सेल हो जाता है। अगर इसको खाना हो तो फिर सर हमसे तो खाया नहीं गया, कभी टूट जाता तो फिर खाया जाता है। अगर चलो टूटने की बात आती है तो जाहिर सी बात है अंडा है, तो कभी किसी से टूट जाए या आपसे खुद टूट जाए तो कैसा फील होता है फिर? और जब अंडा टूट जाता है तो उसको खाने को भी दिल नहीं करता, उस दिन तो भूख भी नहीं ना लगती। और 2000 का अंडा टूट जाए तो भूख कहाँ से लग रही है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है जी, 15-20 तकरीबन एक मुर्गी जो है ना एक महीने में अराउंड अबाउट 20,000 के अंडे जो है ना वो दे देती है। अगर उन्हीं अंडों को आप हैच करवा के उनके बच्चे निकलवा के सेल करो तो 12-13 बच्चे भी अगर आप हासिल कर लो, क्योंकि 1-2-4 अंडे जो है ना वो ख़राब भी हो सकते हैं, अनफर्टाइल भी हो सकते हैं। आप 10 भी बच्चे हासिल कर लो एक महीने में, एक मुर्गी से एक महीने में 10 बच्चे भी हासिल कर लो तो फिर भी आपके 35 से 40 हज़ार के इजीली हो जाएंगे एक मुर्गी से हासिल होने वाले बच्चे। क्योंकि इसके बच्चे का रेट मार्केट में जो है ना वो 3500-4000 इजी, जिसका मिनिमम सेल होना 3000 से कम किसी का सेल नहीं हो सकता। अच्छा हमने बात की इसके अंडों की भी हमने बात कर ली। अब एक जो मुर्गी तैयार हो जाती है ये कितने की बिकती है? और इसका असल में तो ये होता है ना कि जब बिक बन जाती है एक मुर्गी तैयार हो जाती है तो उसको बेचने की क्या कहाँ पे बारियाँ नहीं है, बेचना कैसे है, ये असल सवाल है। सर तैयार मुर्गी तो सेल ही कोई नहीं करता, बहुत कम लोग सेल करते हैं। तकरीबन जो है ना वो 35-40 हज़ार के राउंड अबाउट जो है ना वो इसकी एक मुर्गी की कीमत होती है। इंडोनेशियन ब्रीड और जो सॉरी है यूरोपियन ब्रीड 35 से 40 हज़ार की होती है। जो इंडोनेशियन ब्रीड है ना, इंडोनेशिया से आ रही है, वो एक पीस 70-80 हज़ार का है। 35 से 40 हज़ार की एक मुर्गी। तो ये अगर खानी हो तो फिर सर कितने बुखार बूर चढ़िया हो मुर्गी नूं या मुर्गी बीमारी हो तो फिर खाधी जाती हो, जी खाधी जाते। कभी आपने कभी खुद खाई है, कभी को बीमार हो गई हो या दिल करता है कभी? सर दिल नहीं करता, वैसे खाई है। जब बीमार हुई, कोई चोट लग गई, किसी को कोई ज़िबा हो गई तो फिर ही खाई है, वैसे नहीं खाई। अच्छा हम सुनते थे कि चिट्टा कुकड़ बने रहते, अगर आपकी एक काली कुकड़ी या कुकड़ बने रहे पे तो आप क्या कहते हैं, वो 40 हज़ार गई फिर? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जी अगर ये बनेरे से किसी दूसरी तरफ छलांग लगाए तो फिर इसने छलांग तो ना लगाई, ये तो 40 हज़ार ने लगा दे। ऐसी बात है। बहरहाल आप घर में अगर फार्मिंग इसकी करना चाहते हैं तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फार्मिंग है। आप थोड़ी सी जगह में भी कर सकते हैं। आपके घर में सीढ़ियों के नीचे कोई जगह हो, आपकी गैलरी में जगह हो, आपके पास 5x5 का एक दड़बा हो, छत के ऊपर छोटा सा बना सकते हैं, आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं और 4-5 मुर्गियाँ रख के आप तकरीबन 2 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा ये हमने अक्सर सुना है, सोशल मीडिया खोले ना तो आपको अक्सर चीज़ मिलेगी कि आप इतने में इतने लाख सब कमा सकते हैं। तो असल ये 5 मुर्गियाँ रख के ये पूरा तरीक़ाकार समझाएं लोगों को कि ये कैसे हो सकता है। सर अगर आपने 5 मुर्गियाँ रखी हैं तो 5 मुर्गियों से आपको तकरीबन एक मुर्गी से 15 से 20 अंडे मिलेंगे।
आपने तकरीबन 100 अंडे हासिल कर लिए, 100 अंडे नहीं आप 80 अंडे लगा लें। 80 अंडों को आप तकरीबन 2000 के हिसाब से, नहीं तो 1500 के हिसाब से मिनिमम रेट भी लगा रहा हूँ, मैक्सिमम भी 2000 के हिसाब से लगाएंगे 1,60,000 के हो जाएंगे। मैं मिनिमम लगाएंगे तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। आप उससे आगे चले जाएं, उनसे बच्चे निकलवा के आप सेल करते हैं। 80 अंडों में से आप मिनिमम लगा लें। देखें जी, ये मैं वो रेशो लगा रहा हूँ जो एक आम रूटीन में फार्मर के पास आ रही होती है। बाकी इसके साथ अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हाल होना ज़रूरी है। सारे भी ख़राब हो सकते हैं, सारे निकल भी सकते हैं। अच्छा जी, आपने अगर 60 अंडे हासिल कर लिए, 80 अंडों में से 60 बच्चे हासिल कर लिए, तो आप उन बच्चों को 4000 के हिसाब से ज़रब दें तो आपके कितने हो गए? 2.5 लाख के हो गए। अगर आपने 50 बच्चे हासिल कर लिए, फिर भी आपके 2 लाख के बच्चे हो गए। 5 मुर्गियों से मैं बता रहा हूँ, आप उनको 3500 के हिसाब से लगा लें, थोड़े कम हो जाएंगे, आपके 2 लाख के हो जाएंगे। 2 लाख से कोई थोड़े कम हो जाएंगे।